नमस्कार, सुप्रभात, स्वागत आप सभी का सब रंग कार्यक्रम में। मित्रों, आज स्टूडियो आते हुए मैंने एक बहुत ही प्रेरक सी पंक्ति दीवार पर लिखी हुई पढ़ी। लगा कि आज वो आपके साथ शेयर करूं। पंक्तियां थीं कि खुद को सूरज बनना पड़ता है, कोई दान में देता नहीं धूप। कितनी महत्वपूर्ण सी बात है ना। हमें खुद ही काबिल बनना होता है, खुद ही परिश्रम करके शिखर की ओर बढ़ना होता है। यदि हम किसी के भरोसे बैठे रहेंगे कि यदि ये मदद करे, ये सिचुएशन मेरे साथ ऐसी बन जाए, अनुकूल हो जाए, फिर मैं जाकर के सूरज बन पाऊंगा, फिर जाकर के कहीं चमक पाऊंगा, तो ऐसा नहीं होगा। हमें अपने दम पर, अपने परिश्रम के आधार पर वहां तक पहुंचना होगा। और ऐसे ही सुंदर बातों से हम शुरुआत सबरंग में भी करते हैं। सुंदर सुवाक्य सुनकर प्रेरित होते हैं सारे दिन के लिए। आइए देखते हैं आज का सुवाक्य हमसे क्या कह रहा है। ओम शांति। स्वस्थ प्रतिस्पर्धा जीवन में आगे बढ़ने का बहुत बड़ा आयाम है, एक बहुत बेहतर दिशा है। अगर हमें कोई सही दिशा दिखाने वाला मिल जाए तो दीपक भी सूर्य की रोशनी दे सकता है, ऐसा कहा जाता है। तो हमें इस बात की आवश्यकता है कि हम अपने जीवन के अंदर हेल्दी कंपटीशन, सही प्रतिस्पर्धा को जीवन में आगे बढ़ने के लिए अपनाएं। जैसा कि आज के समय में हम देखते हैं कि व्यक्ति किसी बात को, किसी चीज़ की प्राप्ति को, या जिसमें हम ये भी कहें कि आजकल जो है प्रमोशन के लिए, उन्नति के लिए प्रोफेशन में लोग कभी कभी ऐसे रास्ते अपनाते हैं जो कि हेल्दी नहीं हैं, वो अच्छे तरीके नहीं हैं, वो प्रलोभन से युक्त हैं। और उसका नतीजा ये मिलता है कि कुछ समय के लिए तो प्रमोशन मिल जाती है, लेकिन व्यक्ति अपने भीतर अपने आप को बहुत ही, जिसको कहे, लो एस्टीम अनुभव करता है। यानी उसके मन के अंदर जो जिस तरह से ये प्राप्त हुई उन्नति को वो सही मायने में अपने जीवन के अंदर ना तो संतुष्टता ला सकता है और ना ही उसे एंजॉय कर सकता है। तो इसीलिए ये बहुत बहुत हमारे जीवन के लिए आवश्यक है कि हम हेल्दी जो है कंपटीशन करें। यानी अगर कोई व्यक्ति हमारे साथ है, वो कैसे जीवन में आगे बढ़ रहा है, क्या विशेषताएं हैं, चाहे उसके जीवन में मधुरता है, चाहे उसके जीवन में सम्मान है, उसके कारण वो दूसरों का दिल जीत रहा है, तो हमें जरूर उसे अपनाना चाहिए। हमें भी अपने संबंधों में, अपने कार्य व्यवहार में उन विशेषताओं को लाना है। और जब हम उन विशेषताओं को अपने जीवन में लाकर आगे बढ़ते हैं तो उसे हेल्दी प्रतिस्पर्धा कहेंगे या हेल्दी कंपटीशन कहेंगे। ये अपने अंदर कोई बुरी बात नहीं है। इसीलिए हम अनहेल्दी कंपटीशन, यानी कि ऐसी बातें, ऐसे शॉर्टकट्स ना अपनाएं जिससे कि हमें कुछ समय के लिए तो अच्छा लगे लेकिन हमारे मन के अंदर संतुष्टि ना आए। इसीलिए याद रखिए कि जीवन के अंदर हमेशा हेल्दी कंपटीशन, यानी स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को जीवन की दिशा बनाएं। मित्रों, सूर्य बनना है तो आगे से आगे तो बढ़ना ही होगा और एक कंपटीशन की भावना बहुत ज़रूरी भी है, लेकिन हेल्दी कंपटीशन, मैं औरों से बेहतर करूं, ये वाली भावना। लेकिन औरों को पीछे धकेल कर, पीछे गिरा करके, ये इन प्रकारेण उन्हें नष्ट करके बस मैं ही स्थापित रहूं, ये भावना नहीं। हमारी संस्कृति तो रही है जियो और जीने दो, मैं भी आगे बढ़ूं, दूसरे भी आगे बढ़ें। और ये शिखर की ओर बढ़ने की जो हमारी प्रक्रिया है, उसमें बहुत महत्वपूर्ण है कि हमारा दिमाग भी सही सही कार्य करे, सही सही निर्णय दे। यदि यहाँ कोई कमी रह गई तो फिर हम शिखर की ओर नहीं बढ़ पाएंगे। डिमेंशिया एक ऐसी ही मानसिक
तकलीफ, जिस पे आज आपकी सेहत आपके हाथ में बात। ओम शांति। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। दोस्तों, आजकल फॉरगेटफुलनेस जिसे कहते हैं, मेमोरी लॉस बहुत कॉमन टर्म हो गई, जिसे हम डिमेंशिया कहते हैं। डिमेंशिया अर्थात आपकी याददाश्त धीरे धीरे कम होती जाती है, और इसका पता यूजुअली दूसरे लोग बताते हैं कि आपकी मेमोरी कम होती जा रही है। तो इसमें क्या होता है, जैसे आप फ़ोन नंबर्स भूल गए, आपको अपना लोगों का नाम याद नहीं आता, कई बार आप बात करते करते आपको शब्द याद नहीं आते हम क्या बोलें, इस तरह की चीज़ ज़्यादा होती है। इसका कारण क्या होता है, जो हमारे जो ब्रेन के जो नर्व्स हैं और जो हमारे न्यूरॉन्स होते हैं, जो ब्रेन के सेल्स होते हैं, वो डैमेज होने लगती हैं। उसमें कुछ या तो डिपॉजिट होने लगता है, या वो नर्व कनेक्शंस भी कमज़ोर होने लगते हैं। तो इस तरह से हमारे जो कनेक्शंस कमज़ोर होने से फिर हमें इस तरह की प्रॉब्लम होने लगती है। तो दोस्तों, डिमेंशिया एक कॉमन बीमारी है। इसमें इसका कोई परमानेंट इलाज तो नहीं है दोस्तों, किंतु आप जब भी कभी आपको ऐसा लगे आपकी मेमोरी लॉस हो रहा है, मेमोरी कम होती जा रही है, आप डॉक्टर के पास जाएं, फिजिशियन के पास जाएं या न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाएं। उसकी दवाइयाँ होती हैं, कुछ कॉग्निटिव एनहांसिंग ड्रग्स होती हैं, वो आप लेंगे, उससे आप बेटर हो जाएंगे। प्लस कुछ कॉग्निटिव थेरेपी होती हैं, कुछ ऐसी एक्सरसाइज होती हैं। बाकी हाँ, ध्यान रखें, अगर आप इससे बचना चाहते हैं तो आप हेल्दी डाइट खाएं, लो फैट हाई फाइबर वेजिटेरियन डाइट खाएं, शांति से खाएं, और आप एक्सरसाइज करें रेगुलर, कम से कम 1 घंटा सुबह सैर कर लें सनराइज के बाद। तो और समय पर सोना, नींद कम आने से भी डिमेंशिया हो जाता है। समय पर सो जाएं, समय पर उठें, रात को 10 बजे सो जाएं, अर्ली मॉर्निंग 4 बजे उठ के मेडिटेशन करें। देखने में राजयोग मेडिटेशन करने से हमारी मेमोरी इंप्रूव होती है, हमारे वेस्ट थॉट्स और नेगेटिव थॉट्स कम होते हैं, और रिटेनिंग पावर ज़्यादा बढ़ जाती है, रिप्रोड्यूसिबिलिटी बढ़ जाती है, और आप एक अच्छी लाइफ अंत तक, जब तक आप ये 90 साल 100 साल भी जिएं, आपकी मेमोरी आपका साथ देती है। ओम शांति। मित्रों, विज्ञान हो या आध्यात्म, दोनों यही कहते हैं कि केवल सुने नहीं, लेकिन अनुभव करें। और जब अनुभव करके हम कोई बात किसी के साथ साझा करते हैं, तो वो भी उनके दिल को स्पर्श करता है, और वो भी अपने जीवन में परिवर्तन के पथ पर आगे बढ़ते हैं। विशिष्ट जन की बातें विशेष में ऐसे ही अनुभवियों के अनुभव हम सुनते हैं, जिन्होंने आध्यात्म के माध्यम से अपने जीवन को निखारा है, जिन्होंने ये महसूस किया है कि जीवन में आध्यात्म की महती भूमिका है यदि हम आगे से आगे बढ़ना चाहते हैं। तो आज ऐसे ही अपने सुंदर अनुभव के साथ हमारे साथ हैं श्री SM राजू जी, जो कि बिहार सरकार में प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं। This time, basically I came over here to disseminate regarding the health tips Okay. for the entire Karnataka, devotees, about more than 20,000 devotees per year. Yes. Since I hails from Karnataka, Okay. so that's why I have been invited by brother Mahadev and Didi Okay. Ambika. Okay. So because of this, and also I had the opportunity to treat many people who are suffering from kidney, who are suffering from gastric problem, who are suffering from heart problem and all. Okay. So these, benefits I have got to treat them. Right. And next time I am thinking of to have this 1 week course in Bangalore itself. Oh, wonderful. So, and also I thought that in every month or 1.5 month, I should come to here in Mount Abu to preach that how to use our kitchen things only for, keeping good health. It's a heaven. The moment I entered into this campus, that automatically I have forgotten that all, pains, whatever it was there, whatever it is so, that I am really astonished. I don't know what cosmic, effects are there in the campus. That's a courtesy Baba. So it's a totally, I am absolutely free from all the, stresses. Right. I don't know. That is the beauty which I have seen Right. After coming into this campus. I never premeditated. Instantly it has come out from my mind Right. that what I experienced, that's what I am expressing before. मित्रों, आज 5 मई है
एक विशेष दिवस ब्रह्मा कुमारीज़ के इतिहास में। ब्रह्मा कुमारीज़ की जो स्थापना का कार्य हुआ वो अविभाजित भारत में सिंध हैदराबाद में हुआ था, लेकिन विभाजन के बाद 5 मई अर्थात आज के ही दिन 1950 में ये विश्वविद्यालय माउंट आबू में शिफ्ट हुआ और तब से लेकर के अब तक न केवल भारतवर्ष में लेकिन विश्व के कोने कोने में आध्यात्म का प्रकाश फैलाने का कार्य ये सुंदर विश्वविद्यालय कर रहा है। आज हम बात कर रहे हैं दुनिया के भविष्य को बदलने वाली एक यात्रा की, जो 1950 में इसी दिन हुई थी। एक विशेष समूह था जिसे परमात्मा द्वारा सिखाए गए परम आध्यात्मिक ज्ञान को सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। वे समय के कई रहस्यों को जानते थे। उनके पास साथी मनुष्यों को देने के लिए एक जरूरी संदेश था। संदेश अत्यावश्यक और गंभीर था। ये एक बड़े परिवर्तन का समय है। परमात्मा अब पुरानी दुनिया की मरम्मत नहीं करना चाहता। वह एक नई दुनिया बनाना चाहता है और पुरानी को ध्वस्त करना चाहता है। मन, वचन और कर्म में पूर्ण पवित्रता अपनाने को तैयार मनुष्यों द्वारा ही परमात्मा नई दुनिया की नींव डालेंगे। ओम मंडली के नाम से जाने जाने वाले उस छोटे समूह ने कराची से भारत तक यात्रा की और माउंट आबू को अपना कर्मभूमि बनाया और यहीं से दुनिया की अब तक की सबसे बड़ी आध्यात्मिक क्रांति शुरू हुई। ब्रह्मा कुमारी आंदोलन के नाम से जानी जाने वाली इस क्रांति का मुख्य रूप से पूरी दुनिया के लिए एक संदेश है। समय की चक्रीय प्रकृति के अनुसार कलियुग समाप्त होने वाला है और एक सुनहरी सुबह निकलेगी जिसे सतयुग कहा जाएगा। सतयुग के लिए तैयार होने के लिए मनुष्य को स्वयं को पवित्र बनाने की आवश्यकता है, क्योंकि कलियुग का अंत विपत्तियों, युद्धों और रोगों के साथ कष्टदायक होने वाला है। और चूंकि यह परिवर्तन हमारे विचार से अधिक तेजी से होने वाला है, हमारे पास खुद को आध्यात्मिक रूप से तैयार करने के लिए बहुत कम समय है। आइए इस 5 मई को अपने प्रयासों में देरी करने की खतरे के प्रति सचेत हो जाएं और आत्म परिवर्तन को अपना मंत्र बनाएं। अभी नहीं तो कभी नहीं। मित्रों, चूंकि बात मैंने ईश्वरी विश्वविद्यालय की तो इस ईश्वरी विश्वविद्यालय के साकार जो स्थापक रहे प्रजापिता ब्रह्मा बाबा, उनकी ही दिव्य शिक्षाओं को आज मैं अंत में ले रहा हूँ। यद्यपि एक पूरी किताब हो सकती है उनकी दिव्य शिक्षाओं की, लेकिन सार रूप में वो जो हमेशा कहा करते थे, सुख दो सुख लो, दुआएं दो दुआएं लो, सचमुच जीवन के लिए कितना ज़रूरी है ना। और उनकी अंतिम शिक्षाएं ये रहीं कि बच्चे निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी बनो। अपने जो भी अंतर के विकार हैं उन्हें समाप्त करके पूरी तरह से निरहंकारी विश्व कल्याण के लिए अपना जीवन समर्पित करते हुए यदि हम चलते हैं, ईश्वर को जीवन अर्पित करते हुए चलते हैं, तो जीवन खुशहाल हो जाता है। और सचमुच अपने लिए तो सभी जी रहे हैं। आए थोड़ा इन सुंदर शिक्षाओं को जीवन में लाते हुए औरों के लिए भी जीना हम शुरू करें, तो जीवन की एक नई परिभाषा या जीवन की एक नए अर्थ को हम सब समझ पाएंगे। इस पर गहराई से ज़रूर विचार कीजिएगा। कल पुनः इसी वक्त आप सबसे मुलाकात होगी। नमस्कार। ओम शांति।